में मतलब पिछले जो भी हमने डिस्कस किया वहां पे देखा। अब मीनाक्षी इसका आंसर बताएगी, मीनाक्षी बताएगी, वेन आरेख मैं बनाऊंगा। तो देखिए सभी कार चीता है, तो पहला पॉइंट को ले लो, सबसे पहले क्या बना दो, कार बना दो। और ये क्या है, सभी कार क्या है, चीता, तो उसको पूरा कवर कर दो। सभी कार क्या है, तो चीता है। उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि सभी बकरी चीता है। अब चीता है लेकिन किसकी बात कर रहा है, तो चीता के अंदर में बकरी बनाना है, अर्थात ये चीता है बच्चों। तो यहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक गोला और बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा बकरी। ठीक है, तो चीता के अंदर में ही हमने बकरी बना दिया। अब ये पॉइंट को समझो, मतलब चीता के अंदर में कार भी है और बकरी भी है। आप चाहो तो चीता को, ये जो चीता है, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा बड़ा लिख दूं क्या, बड़ा लिख देता हूं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, कार बनाया, ठीक, सभी कार क्या है, चीता है, जितना भी कार है वो क्या है बच्चों, तो वो चीता है, सभी कार चीता है। दूसरा सभी बकरी चीता है, ये चीता के अंदर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बकरी, क्योंकि सभी बकरी क्या है, चीता के अंदर में आएगा। तो 3 डायग्राम हमने इसका वेन आरेख बना लिया और ये बन गया। अब इसको बनाएगी जागृति, बताएगी कि ये इसमें बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। सभी चीता कार है, बताओ जागृति, सभी चीता कार है क्या, जल्दी बताओ जागृति, समय नहीं है मेरे पास। सभी चीता कार है क्या, पहला क्वेश्चन क्या होगा जागृति, जल्दी आंसर करो फटाक से, बाकी लोग अपने दिमाग में सोचो। जागृति आंसर करो, जल्दी करो बेटा, बहुत टाइम नहीं है अपने पास, वीडियो लंबा हो जाता है, फटाक से करो। अरे पहले इसका आंसर बताने के लिए, यस या नो करने के लिए बोला हूं। जागृति सीधा डी मार रहे हो, डी बाद में मारोगे, पहले आंसर दो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग क्या करते हो, गलती कर देते हो, इसीलिए आपको गलती से बचना है, समझ रहे हो। ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर देते हो, डायरेक्ट डी आंसर मत दो, पहले इसको सॉल्व करो और ओवर कॉन्फिडेंस में बचो। जागृति कभी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है भैया। तो देखो इसको, सभी चीता कार है, ये चीता जो है वो कार है क्या, वो भी सभी चीता, वाह रे, सभी चीता कार कैसे होगा, सभी कार चीता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला गलत हो गया, बट्टू राम गलत हो गया। दूसरा सभी चीता बकरी है, सभी चीता बकरी है, तो दूसरा क्या होगा, हैं बताओ, बताओ बच्चों, दूसरा क्या होगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। जागृति दूसरा क्या कह रहे हैं, सभी चीता बकरी, सभी चीता बकरी थोड़ी होगा, सभी बकरी चीता होगी, क्योंकि चीता के अंदर में ये दुबक के बैठी है। तीसरा कुछ कार बकरी हैं, तो यहाँ पे भैया तीसरा में याद रखना, कुछ कार बकरी है बोल रहा है, तो तीसरा यहाँ पे गलत होगा कि नहीं, कौन बताएगा, बताओ। चलो ठीक, इसका बताओ, तीसरा क्या आएगा, कुछ कार बकरी हैं। जब ऐसे स्थिति हो, तीसरा का बताओ, बताओ सब, चलो इस बार बताओ, कैसे चुप हो गए, बताओ भैया। तीसरा, जब ऐसे में कार और बकरी होता है, अर्थात ये इसको सही माना जाता है। क्यों माना जाता है मालूम है,
क्योंकि ये दोनों चीता के अंदर में हैं, अर्थात इनमें आपस में रिश्ता होता है। इसीलिए कहता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। अनुसुईया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुसुईया। अनुसुईया ने एकदम सही आंसर लिखा है, क्योंकि स्पष्ट स्थिति लिखा ही नहीं है, इसको चीता के भीतर में घुसा दिया गया है। वेरी गुड अनुसुईया, शानदार बेटा। इसीलिए कहता हूँ थोड़ा धैर्य लाओ, थोड़ा शालीनता लाओ, थोड़ा सरलता लाओ, और गलती करने के पहले सोचो, फिर उसके बाद में सर्कल बनाओ। समझ रहे हो? मुस्कान, अब तुम्हारी बारी। इस क्वेश्चन का चौथा पॉइंट तुम बताना, क्योंकि चौथा पॉइंट कह रहा है कोई कार बकरी नहीं है, कोई भी कार बकरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा मुस्कान? चौथा पॉइंट बताओ बेटा, और जो रिकॉर्डेड पढ़ रहा है वो अपने दिमाग में सोचो, क्योंकि हर कोई इतना मेहनत नहीं करेगा। तीसरा अनुसुईया ये सही है बेटा, ठीक है, तीसरा सही है। तुम ऊपर लिखे होगे, ऊपर मैं नहीं देखा हूँ, है ना? तो तीसरा यहाँ पे ये सही है। और चौथा मुस्कान जल्दी बताओ। मुस्कान, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? आंसर बताओ मुस्कान, कैन यू हियर मी? आंसर बताओ। चौथा क्या होगा? चौथा सही है या गलत है? क्योंकि चौथा बोल रहा है कोई कार बकरी नहीं है। आई होप कि वो दिख रहा होगा आपको, कोई कार बकरी नहीं है। चौथा क्या होगा? चौथा कोई कार बकरी नहीं है। देखो चौथा सही कैसे हो गया? कोई भी कार बकरी नहीं है बोल रहा है, जबकि आपस में दोनों का रिलेशन बन रहा है ऐसे स्थिति में, क्योंकि ये दोनों मिलकर चीता के अंदर में हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये तो गलत बोल रहा है ना, कोई कार बकरी नहीं है बोल रहा है, तो कार बकरी है, क्योंकि ऐसे स्थिति में आंसर यस होगा। अर्थात यहाँ पे कोई कार बकरी नहीं करके नकार रहा है ये, जबकि कोई कार बकरी है, कोई बकरी कार है, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं लिख दिया, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आया? केवल 3 जो है इसका आंसर है। अब इसका आंसर क्या है उस बात को देखिए, इसी को समझना है। मुस्कान यहाँ पे नहीं है लिख दिया है, जबकि कार तो बकरी है और बकरी कार है। इन दोनों के बीच में ऐसे आंसर लिया जाएगा, क्योंकि दोनों चीता के अंदर समाहित है। तो कुछ अंश कहीं ना कहीं, जैसे मेरा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, चाहे आप कान को पकड़ लो या हाथ को पकड़ लो या नीचे की उंगली को पकड़ लो या मेरा चेस्ट पकड़ लो, थाई पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, लेकिन ये सभी 5 तत्वों से मिलके बना है। वैसे ही ये दोनों चीता के भीतर है, अर्थात चीता किससे बना है? कार और बकरी से मिलके चीता बना है, समझ लो। तो चीता में समाहित है, तो किस पॉइंट में बकरी होगा, किस जगह पे कार होगा, इन दोनों में यहाँ रिलेशन को दर्शा रहा हूँ। तो चौथा में नहीं लिख दिया है, जबकि है, तो ये गलत हो जाएगा। मुस्कान समझ आ गया बेटा? बन जाएगा। अब इसका आंसर बताओ, क्योंकि केवल एक ठो आया है अभी 3, तो केवल 3 के लिए क्या करोगे? देखो कोई अनुसरण नहीं करता, ए हो गया। बी में हो गया सभी अनुसरण करते हैं, केवल 1 और 2 करता है, केवल 3 और 4 करता है। तो ये पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल 3 अनुसरण कर रहा है ओनली। यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 है ना, यहाँ पे पढ़े थे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कोई अनुसरण नहीं करता। क्यों? क्योंकि केवल 3 अनुसरण कर रहा है, पहला और दूसरा गलत हो गया, तीसरा सही हो गया, चौथा फिर गलत हो गया, तो तीसरा बस सही था, इसीलिए तीसरा का ऑप्शन ही नहीं दिया है। इसीलिए कोई अनुसरण नहीं करता, क्योंकि केवल तीसरा का जो पॉइंट, जो तीसरा था वही बस उसमें मिल रहा था, और तीसरा का तो इसमें स्थान ही नहीं है। तो मुस्कान ये क्वेश्चन समझ आ गया। मुस्कान ये क्वेश्चन बन जाएगा। जागृति ये क्वेश्चन बन जाएगा। अर्जुन, अनुसैया, बट्टू ये क्वेश्चन बन जाएगा। मुझे आश्वस्त करें और मुझे फाइनल करें, तब मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। और ये बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, आज की क्लास वेन आरेख का कैसा लगा? सारे बच्चे जो लाइव हैं यहाँ पे कमेंट करके बताओ,
क्लास कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसे लगा, क्वेश्चन का रिलेशन बनाना, पर्यायवाची जो मैं बताया, या क्वेश्चन को जोड़ना, विलोम शब्द इत्यादि नहीं रहेगा तो कैसे हटाएंगे, ये सब समझ आया। कैसा लगा आज का क्लास? अगर मेहनत करता हूँ तो तुमसे प्रशंसा की चाह भी रखता हूँ, क्योंकि एक शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, शिक्षक हमेशा असाधारण होता है, उसको समझ पाना उतना आसान नहीं है। जब मैं यहाँ पे होता हूँ तो मैं अपने पूरे फॉर्म में होता हूँ, मैं किताबों में उतर जाता हूँ, मैं अपनी शैली को उसमें डाल देता हूँ। मैं पूरे गर्मी में भी खड़ा हूँ अभी 46 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। तो कैसा लगा बताइए? डाउट लगा है वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर और एक बार दोबारा देखना होगा तो एक क्वेश्चन और बताऊंगा। डाउट फाउट के चक्कर में मत रहो, किताब उताब के चक्कर मत रहो। जैसा वेन आरेख ड्रॉ करना सिखाया हूं बस हूबहू वैसा वेन आरेख ड्रॉ करो। जैसा जैसा पढ़ते जा रहा हूं, बनाते जा रहा हूं, वैसे ही आपको वेन आरेख को ड्रॉ करना है। वही तो बोल रहा हूं आपको अर्जुन। तीसरा सही है, यहां पे लिखा हूं तो यहां पे नहीं लिखा है तीसरा, इसीलिए आंसर आएगा कोई अनुसरण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तीसरा का यहीं पे ऑप्शन ही नहीं दिया है। अर्जुन इस बात को याद रखो, जब कोई सिंगल पॉइंट अगर अनुसरण करे, जैसे इसमें तीसरा कर रहा था तो तीसरा का तो विकल्प ही नहीं दिया है, सभी करता है बोल दिया, एक करता है और दो करता है बोल दिया, तीन और चार करता है बोल दिया, लेकिन तीसरा करता है नहीं बोला। इसीलिए आपके तर्कों को परीक्षण कर रहा है, तर्कों को जांच रहा है, और इसका आंसर यहां पे ए लिया गया है, क्योंकि यहां पे 3 का विकल्प ही नहीं है, जबकि ये सही है लेकिन ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ए लिया गया है। समझ रहे हो? पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको और गढ़ो ऐसा कि किसी को बता सको। बस बेईमानी नहीं करना, अगर बेईमानी करोगे मारूंगा तुम लोगों को। समझ रहे हो? तुम लोगों ने बताया नहीं कि कैसा लगा, सिर्फ और सिर्फ अनु ने बताया है। फिर एक क्वेश्चन तुमको और बताऊंगा। यही तो तरीका है अर्जुन, यही तो परीक्षार्थी के पहचान करने की क्षमता को जानने का तरीका है। समझे ना? यही तो एक माध्यम है कि जब वो ऑप्शन नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन किसे आंसर लोगे। यही तो आपके तर्कों का युक्ति युक्त तर्क है, लॉजिकल रीजनिंग है, आपके लॉजिक को देख रहा है। बाकी लोग भी बताएं कि कैसा लगा समझाने का तरीका। आप लोग बहुत कंजूस टाइप के लोग हो, कसम से बता रहा हूँ। कोई इतना जान लगा के मेहनत करता है, अपनी पूरा शानदार तरीके से एक्सप्लेन करता है, और आप उसके मनोबल को ना कमज़ोर कर देते हो। आप लोगों में वो बात ही नहीं है कि आप लोगों को उठा सको। समझे ना? किसी के मनोबल को उठाना सबसे बड़ा काम होता है, अगर वाकई में वो सार्थक प्रयास है तो। प्रयास सार्थक होना चाहिए। तुम लोगों में ना आग नहीं है, मैं देखता हूँ हमेशा। मेरे और भी बच्चे थे जो पुराने बैच के जो सेलेक्ट हो गए, उनकी आग अगर आप देखते हैं, उनकी भूख देखते पढ़ने की, ललक। बोलता था 4 क्वेश्चन तू मुझे बता दे, 10 क्वेश्चन बताता था। उसे कहता था प्रस्तावना का 2 लाइन बता दे, पूरा प्रस्तावना रट देता था। समझे? ये सब चीज़ें हैं, आपको अपने तरीके से क्या करना है, सही और गलत को समझना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको देखना है बच्चों, और वेन आरेख का क्वेश्चन आपको खुद ड्रॉ करना है। लास्ट क्वेश्चन आपके बीच में मैं रखता हूँ, क्योंकि 2 घंटे लगभग होने वाले हैं और आज से यूनिट ख़त्म हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, 4 निष्कर्ष हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है ना? तो इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए, है ना? और क्वेश्चन को स्टेटमेंट 2 दिया है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। इन्हीं दोनों स्टेटमेंट के बेसिस ये बनेगा। स्टेटमेंट क्या कहता है अनु? स्टेटमेंट कहता है
कुछ कुर्सियां छतरी है, अर्थात एक शब्द ये आ गया, दूसरा शब्द ये आ गया, सभी छतरी क्या हैं, खिड़कियां हैं। 3 शब्दों का समायोजन यहाँ पे हुआ है, कुर्सी, छतरी, खिड़कियां। इन्हीं क्वेश्चन को आपको क्या बनाना है, ड्रॉ करना है और इसका आंसर आपको आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा जो अभी हम लोग ऑप्शन नंबर 3 के बारे में देखे हैं कि वो ऑप्शन में नहीं था तो हमने कुछ और आंसर लिया, वैसे इसमें ऑप्शन में नहीं रहेगा, वैसा कुछ देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ आ गए और उसके बाद में आपको निष्कर्ष पढ़ना है, तो ध्यान से समझिएगा, आंसर निकलेगा। पहले आप सबसे पहले ये तीनों पॉइंट्स का वेन आरेख को ड्रॉ कर दो, ठीक। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, निष्कर्ष में जाएंगे। कुछ कुर्सियां छतरी है, सबसे पहले क्या करें, कुर्सी बना लें, और कुर्सी जब बना लेंगे तो फिर उसमें छतरी आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो पहले अपन बनाते हैं कुर्सी। कुछ कुर्सी है, मान लो ये एक आरेख बन गया, एक वेन आरेख का पहला पॉइंट बन गया। तो कुछ कुर्सियां अर्थात कुर्सी का कुछ हिस्सा क्या होगा बच्चों, कुछ हिस्सा होगा छतरी, ये छतरी हो गया, कुछ हिस्सा छतरी हो गया। पहला पॉइंट क्या है, कुछ हिस्सा या कुछ कुर्सियां छतरी है, अर्थात ये वाला हिस्सा क्या है, छतरी है, अर्थात ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, दूसरा कथन, सभी छतरी खिड़कियां हैं। जितनी भी छतरी दिख रही है यहाँ पे सभी क्या होगा, खिड़की के अंदर में आ जाएगा, इसीलिए इसका कलर में बदल दिया और जितनी भी छतरी है वो बन गया यहाँ पे क्या, तो खिड़कियाँ। तो 3 चीज़ हमने यहाँ पे आरेख में देख लिया। सभी कुर्सियाँ यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ छतरी हैं और सभी छतरी खिड़की है, ये बन गया वेन आरेख, ये वेन आरेख बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे यहीं पे आपसे क्या होगा, गलत होगा, और यहीं पे आप गलती करोगे तो इसी चीज़ को आपको समझना है, फिर आपसे गलती नहीं होगा। कैसे, देखिए। अब निष्कर्ष यहाँ पे आपके सामने में मैंने रख दिया, ठीक। 4 निष्कर्ष आपके सामने में हैं, चारों निष्कर्ष को पढ़ो बच्चों। और ये वेन आरेख यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये भी आप समझो कुर्सी, कुर्सी के का कुछ हिस्सा छतरी, छतरी का वो खिड़की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेन आरेख आपको दिया है, इस वेन आरेख को आप अपने माइंड पे रख लो। कुर्सी छतरी मिटाऊंगा अभी, दिमाग पे पहले रख लो, इसलिए मिटाया नहीं हूँ, इसको अभी मिटाऊंगा मैं, तो इसे क्या करो, दिमाग पे रख लो, ठीक। और उसके बाद में ये मिटा दूंगा मैं। तो ये मैंने क्या किया, कुर्सी छतरी खिड़कियां मिटा दिया। अब तर्कों का प्रयोग करो, आप लोगों को बनेगा नहीं तो ऐसे कुर्सी दिमाग में रख लो, फिर ऐसे नहीं बनेगा तो छतरी में सी रख लो, कुर्सी छतरी, और खिड़की है ना, तो इसके लिए आप क्या करो कि एच रख लो, तो कुर्सी छतरी खिड़की। अब ये बन गया वेन आरेख। अब इसको देखो भैया, कुछ खिड़कियां कुर्सी है, तो देखो कुछ खिड़कियां कुर्सी है क्या, कुर्सी छतरी और खिड़की, तो कुछ खिड़कियां क्या बोल रहा है, कुर्सी है। तो इसका हिंदी में लिख दूं क्या, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, इसीलिए कहता हूं कि दिमाग में रखो। तो पहला है कुछ खिड़कियां कुर्सी है, बिल्कुल ये देख खिड़की है और वो इसको छुई हुई है, देखो यहाँ पे खिड़की है, वो कुर्सी को छुई है, और ये बोल रहा है कि कुछ खिड़कियां कुर्सी है, बिल्कुल आपस में यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया मुस्कान, सही हो गया। सही हुआ कि गलत हुआ, चलो बताओ मुस्कान, स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, सही होगा कि गलत। कुर्रे, पहला क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट सही हो गया बच्चों, पहला सही है। दूसरा बताना है आपको, कुर्रे, ध्यान से, धैर्य से, लॉजिक से, हड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ये इस लॉजिकल रीजनिंग का, इसके बाद से 9 यूनिट खत्म। तो दूसरा, कुछ कुर्सियां खिड़कियां हैं, जस्ट उल्टा, कुछ खिड़कियां कुर्सी हैं, कुछ कुर्सियां खिड़कियां हैं। तो पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा मुस्कान, अनुसुईया,
दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कुछ कुर्सियां खिड़की हैं, जबकि पहला क्या था, कुछ खिड़कियां कुर्सियां हैं। ये जो खिड़की है यहाँ पे वो कुर्सी से टच कर रही है, तो पहला सही था, तो दूसरा सही हो जाएगा बच्चों। कुछ कुर्सियां खिड़की है, ये जो कुर्सी है वो खिड़की हुआ कुछ नहीं है, इसको घुमा दिया है। यहाँ पे कुछ खिड़कियां कुर्सी है, उसी को कुछ कुर्सियां खिड़की है। यहाँ पे दूसरा भी सही हो गया बच्चों। अब आपको बताना है तीसरा और चौथा, अब दिमाग लगाना है बच्चों, आराम से आंसर बनेगा। दो एकदम सही हो गया, तीसरा और चौथा को धैर्य से बनाएं, सोच के बनाएं। सभी खिड़कियां छतरी है। अब आप बताइए, सभी खिड़कियां, ये जो सभी खिड़कियां हैं वो छतरी है। क्या बोल रहा है, सभी खिड़कियां छतरी है। ठीक, सभी छतरियां क्या है, खिड़की है। बताइए, 3 का, जितनी भी खिड़कियां हैं ये खिड़की, ठीक है, सारे खिड़कियां छतरी है। क्या होगा आंसर, बताओ बताओ। सभी खिड़कियां छतरी है, तो इसका आंसर क्या लोगे आप, सभी खिड़कियां छतरी है बोल रहा है। क्या लोगे, तीन गलत हो जाएगा, निष्कर्ष गलत होगा। ठीक है, कैसे बताऊंगा। सभी खिड़कियां छतरी है, सभी खिड़कियां, ये जितनी खिड़कियां हैं वो छतरी है बोल रहा है। इस पॉइंट पे आप क्या आंसर दोगे, गलत लोगे सही लोगे, बताओ। 3 इसका गलत है, सभी खिड़कियां छतरी है लिखा है। अब वेन डायग्राम को आप देखें कि सारी खिड़कियां छतरी नहीं हैं, सभी खिड़कियां, ये पूरी खिड़कियां छतरी है बोल रहा है, ये तो गलत हो गया। जबकि सभी छतरी खिड़की होगी, तो तीसरा गलत हो गया बच्चों, तीसरा गलत हो गया। चौथा बताइए, चौथा बताइए, सभी छतरी कुर्सियां हैं। सभी छतरी कुर्सी कैसे होगी, कुछ कुर्सी का हिस्सा तो इतना ही है ना, और ये बोल रहा है सभी छतरी कुर्सियां हैं, तो ये जो कुर्सी है और छतरी है इधर है, इधर इस हिस्सा में है, और ये तो केवल इतने में है, तो सभी छतरी कुर्सियां हैं। ये सही है या गलत है, चौथा गलत। वो बहुत बढ़िया कुर्रे, इस क्वेश्चन में तुम्हारा दोनों आंसर सही आया है, तो इस जगह पे 1 और 2 सही हुआ, बाकी दोनों गलत हो गया। मुस्कान ने भी सही बताया, अर्जुन ने भी सही बताया, और ये वेन आरेख का कमाल है। ऐसे ही वेन आरेख बनाना किताब में गलत रहेगा, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने दीपक सर के सिखाए आंकड़े पे भरोसा करके बनाना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चों। अब इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन आप पढ़ो। अब बताओ, चूंकि ऊपर में हमने 2 चीज़ों का सही निकाला था, 3 और 4 गलत निकाला था, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 और 2 सही था। तो इसमें सभी अपना आंसर बताएं बिना किसी का देखे, आंसर क्या आएगा बताइए। 2 और 3 सही हैं, 1 और 4 सही हैं, कोई अनुसरण नहीं करता, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या आएगा बच्चों, क्योंकि खेल तो यहीं पे है। इसी चीज को मैं बताया था अर्जुन को समझाया था कि क्या आंसर आपको लेना है, सोच के बताओ कुर्रे, हड़बड़ाना नहीं है।
तुमसे क्वेश्चन गलत होता है क्योंकि तुम हड़बड़ाते हो। बट्टू राम ने क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या कहा, धैर्य के साथ बताओ कुर्रे। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हमने निष्कर्ष का चेकआउट किया। निष्कर्ष में 1 और 2 सही निकला बेटा, तो 1 और 2 सही निकला कुर्रे, तो आंसर कौन सा कूट सही होगा वो देखना है। कुर्रे एक बार और बताओ। हमारे पास में जब हमने आंसरिंग किया, हमने निष्कर्ष को सॉल्व किया, तो हमने 2 चीज़ें दिमाग में रखा, और 2 चीज़ें जो हमने दिमाग में रखा बच्चों, हमने सॉल्व किया तो हमने पाया कि 1 और 2 निष्कर्ष सही आ गया, लेकिन 3 और 4 गलत हो गया। तो 3 और 4 गलत हो गया तो 1 एंड 2 है ना, ये दोनों सही था। तो ये दोनों जब सही निकल गया तो 1 एंड 2 ये दोनों सही निकल गया, तो आंसर कौन सा होगा? कुर्रे एक बार तुम सोच के और बताओ बेटा। बाकी लोग भी अपनी गलतियों का समीक्षा करो कि आंसर क्या आएगा। बाकायदा स्पष्ट लिखा हूं कि 1 और 2 सही हैं, तो बताइए इसमें से आंसर क्या आएगा, क्योंकि 3 और 4 ये दोनों क्या था, ये दोनों गलत था, रॉन्ग था। तो आंसर क्या आएगा कुर्रे? अब कैसे तुम डी ले लिए कुर्रे? अब कैसे तुम डी ले लिए जबकि तुमने तो बी कहा था? यही तुमको सीखना है बेटा। यहाँ पे मेरा बताने का मतलब हड़बड़ी नहीं करना है। मैंने अधिकतर समीक्षा किया है, आपसे क्वेश्चन क्या होता है जानते तो हो, लेकिन आप थोड़ा गंभीर हो के सोचते नहीं, और जानते हो उसे नहीं बोलते। उस बात को बोल देते हो जो आपके बुद्धि के पीछे होता है, उस बात को ही तो कंट्रोल करना है कुर्रे जी। मैंने अधिकतर देखा कि तुम्हारा क्वेश्चन सही होता है, लेकिन तुम वहां फंस जाते हो, थोड़ा तर्क लगाते नहीं हो, हड़बड़ा के आंसर मार देते हो। तुम कर सकते हो और तुम करोगे, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 और 2 है, तो ये ए तो होगा नहीं। 1 और 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 और 2 है, तो बी भी गलत। कोई अनुसरण नहीं करता यहां पे है, ये तो गलत है, क्योंकि 1 और 2 अनुसरण कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2 अनुसरण कर रहा है, तो आंसर सही वाला होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो धैर्य के साथ बनाओगे। इस क्वेश्चन का वेन आरेख का 4-4 निष्कर्ष वाला बना लोगे, क्योंकि जैसा पढ़ाया हूं वैसे वेन आरेख बनाओ और आराम से अपना नंबर कमाओ। कोई दिमाग मत लगाना। जो फंडा बताया, जैसे कि लड़का वाला विफल वाला वो बताया था, वो शब्द थे ही नहीं। जब शब्द ही नहीं रहेंगे तो उसके निष्कर्ष गलत आ जाएंगे। वो एक फार्मूला हो गया। एक बताया था पर्यायवाची शब्द वाला, तो पर्यायवाची शब्द रहेगा तो वो सही हो गया, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला, जब ऑप्शन में कुछ नहीं रहेगा तो उस आंसर को लेना है जो उसमें बैठता है। जैसे देखो, इनमें से कुछ नहीं था तो नॉन ऑफ देबो ले लिए। इसके पहले अर्जुन ने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, सर तीसरा नंबर सही है, तो आपने डी क्यों लिया? तो तीसरा नंबर सही था, लेकिन ऑप्शन में नहीं था तीसरा नंबर, तो हमने डी लिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये फंडा क्लियर है आप सभी का? ऐसे ही पैटर्न में तैयारी करना भैया, ऐसे ही पैटर्न में भिड़ना है, अलग से कहीं माथा नहीं फोड़ना। जितना बताया सटीक बताया उसी को रिवीजन करना बार बार, क्योंकि जो रिवीजन करेगा वही आगे बढ़ेगा। अगर मैं इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूँ कि आप भी इतना रिवीजन करके देंगे मुझे। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ें। 9 यूनिट मैंने ख़त्म कर दिया बच्चों।
अब 1 यूनिट बच गया DI का, ठीक है। आंकड़ों की व्याख्या का जो क्वेश्चन है वो बचा हुआ है, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो वो अपन DI का क्वेश्चन करेंगे। 5 क्वेश्चन वहाँ से आएगा। लेकिन जिस तरीके से, जिस मेहनत के साथ, जिस शिद्दत के साथ में मैंने पढ़ाया, मैंने बिना कमी के हुए पढ़ाया है, तो मुझे वैसा रिज़ल्ट चाहिए। आई वांट दैट रिज़ल्ट। जो मैंने जिस मेहनत से पढ़ाया उस मेहनत से मुझे रिज़ल्ट चाहिए। अब ये समझ लो कि ये सब MCQs जो मैं करवा रहा हूँ, ये सब को तुमको रिवीजन करके जाना है और इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई किताब में कुछ भी लिखा रहा है उस पर भरोसा नहीं करना, हूबहू वैसे वेन आरेख बनाना और तर्क लगाना, प्रैक्टिस करना, बार बार रिवीजन करना, पुराने थ्योरी सेगमेंट को भूलना मत। इतने सारे क्लासेस मैंने दिया। मैं भी चाहता तो दूसरों की तरह 30 क्लासेस में ख़त्म कर देता, लेकिन मैं यहाँ पे लगभग 100 क्लासेस से भी ऊपर दे चुका हूँ आपको, ठीक है। मैं चाहता तो 10 यूनिट को 10 दिन में ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैंने इसे 2 महीने से भी ज़्यादा इसीलिए लिया ताकि मैं एक एक बारीकियों को पढ़ा सकूं, एक एक फंडा और कॉन्सेप्ट को समझा सकूं। आशा करता हूं कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आशा करता हूं कि पूरा फंडा क्लियर होगा, और ये भी आशा करता हूं कि तुम लोग परिश्रम करने में पीछे नहीं रहोगे। फाइनली एक बार बता दो बच्चों, कुर्रे, अर्जुन, बट्टू राम, मुस्कान, क्लास कैसा लगा? अनु, तुम लोग एक बार मुझे फाइनली बता दो, मेरी पढ़ाने के तरीके, मेरी स्किल, मेरे समझाने का टेक्निक, ये सब तुमको कैसा लगा? तुम सेटिस्फाई तो होना, मायने ये रखता है मेरे लिए। पैसा कमाना मायने नहीं रखता, पैसे तो मैं बहुत कमाऊंगा आगे, और जितना भी मैंने कमाया उसमें मैं संतुष्ट हूँ, मेरी दाल रोटी चल जाती है। लेकिन मुझे चाहिए तुमसे, आई वॉन्ट रिजल्ट बैक। अगर मैंने इतना मेहनत किया है तो आई वॉन्ट दैट पोजीशन जिसकी मैंने कल्पना की है आप सभी के लिए। क्योंकि एक अच्छा शिक्षक खुद भी मेहनत करता है और खुद भी मेहनत करके उसको भी मेहनत कराता है जो उसके मुरीद होते हैं, जो उसके फॉलोअर होते हैं, जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं। तो हमने पढ़ाने में कमी नहीं की, और देखना ये है कि 9 यूनिट मैंने ईमानदारी से सिंगल पॉइंट्स भी मैंने पढ़ाया, कुछ नहीं छोड़ा। PDF दिया, स्टडी मटेरियल दिया, रिकॉर्डेड क्लासेस दिए, लाइव क्लासेस दिए, डिस्कशन किया, लंबा मैराथन चलाया, लेकिन एक सिंगल पॉइंट भी मैंने नहीं छोड़ा। कल 1 यूनिट और हम लोग चालू करेंगे जो फाइनल यूनिट है, और आप लोगों को रिवीजन करके आना है। अब हर दिन आप रिवीजन पे झोंक लीजिए, क्योंकि 21 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। और सारा क्लासेस यहाँ पे हमने डाल दिया है। आज भी अगर देखा जाए, आज भी आपके पास 35 से 36 दिन है आपके पास, आज इसे अगर काउंट किया जाए तो, ठीक। क्योंकि जिस तरीके से मैंने मेहनत किया है, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, मैंने किसी भी एंगल से कमी नहीं किया है। नेट का 18 को दो, सेट का 21 जुलाई को दो। जिस तरीके से आप लोग पढ़ते हो, मुझे पूरा भरोसा है कि आपसे निकलेगा, और इस तरीके से निकलेगा क्योंकि मैं आपका हौसला टूटता हुआ नहीं देख सकता। बस अगर मैं 10 रुपए का मेहनत करता हूँ तो मेरी उम्मीद है कि तुम 100 रुपए का मेहनत करो, क्योंकि शिक्षक मार्गदर्शन देता है, बच्चों को उसे धारण करना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है, तभी निकलेगा, ठीक। चलिए बच्चों, एक बार अपने आप पे, खुद पे भरोसा करते हुए, एक बार आप अपने जी जान लगा के पूरी तरीके से 100% एफर्ट आप अपना डाल के बना दीजिए, और एग्ज़ाम में अपनी बारीकियों के साथ परीक्षा में आप आइए। हड़बड़ी से बचना है, और जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करो ताबड़तोड़। अभी तक मैंने लाइफ में टोटल 11 एग्ज़ाम निकाला, और 2 बार CG टेट का जाके इसी बैठ के आया था। मेरे पास में B.Ed नहीं था तो भी उसको 2 बार निकाला है, ठीक, जानबूझ के अपने डिग्री को बढ़ाने के लिए। तो टोटल 13 एग्ज़ाम मैंने निकाला है, 6 PSC मेंस निकाला है, 140वां रैंक PSC में मैं 2022-23 के एग्ज़ाम में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में निकाल लाया हूँ। अभी माधव पहल अकेडमी के डायरेक्टर हूँ, इंडियन रेलवे पे वर्किंग हूँ। तो मैं आप सबको अपने अनुभव के बेसिस पे कह सकता हूँ, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, अगर आप उसको शिद्दत से पढ़ते हैं तो बखूबी तरीके से आप एग्ज़ाम निकालेंगे। मैंने जितना गर्मी में आज भी 46 डिग्री में खड़ा होकर मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। तो जो भी बच्चा अगर नेट और सेट की क्लास लेना चाहता है तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो इस क्लास को देख रहे हैं, आप उन तक इस बात को भी पहुंचाएं कि दीपक सर कितना मेहनत करते हैं, और कहीं उनको गलत जगह वो जाके फंस ना जाएं।
इसलिए भी आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन तक इस मैसेज को कन्वे करें, कम्युनिकेट करें उनसे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, गढ़ते रहें, अपने सपनों के लिए बाधाओं के साथ चलते रहें, लड़ते रहें।